हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। और ज़बरदस्त होंगे मेरे रसगुल्ले। और ज़बरदस्त आप अपनी मेरी वीडियो को देखते होंगे और शेयर करते होंगे। आपको मेरी वीडियो को समझ में अगर आया तो आप लोग शेयर भी करते होंगे, मुझे पूरी आशा है। ठीक है, आज पढ़ाऊंगा मैं आपको संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मुझे ज्ञान लेना है, ज़बरदस्त ये चीज़ देखना है, आपको ज़बरदस्त बताऊंगा। आप लोग मेरी वीडियो को देखते होंगे और ज़बरदस्त आप लोग शेयर करते होंगे, मुझे पूरी आशा है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कैसे करेंगे, इसका कैसे व्यंजक निकालेंगे। पेपर में ऐसे आएगा संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक, है ना। तो आप लोग जबरदस्त याद रखना। पहले मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय, सॉरी, मैं आपको चतुर्थांश के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। मैं आपको समझा रहा था कि जैसे कोई अगर एक मान लो कोई बिंदु है, अगर x की है, मान लो x का है और दूसरा बेटा y का है। बिल्कुल सिंपल बात है, ये x का है, ये x डैश का है, ये y का है, तो ये y डैश का है। एक मूल बिंदु आपका O है। ठीक है बेटा, वो बिल्कुल सिंपल बात है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, मैं x और y का एक रेखा बना लूंगा जबरदस्त। मुझे ये देखना है, जैसे मुझे एक क्या करना है बेटा कि आप लोग को पता है कि ये v है, यहां से मेरा आपका विभवांतर है, ये मान लो विभवांतर है और यहां आपका आवेश है। बिल्कुल, तो आपको बताया था मैंने कि जो विभवांतर होता है आवेश के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब होता है कि जितना v बढ़ेगा उतना q बढ़ेगा, लेकिन q घटेगा तो v भी घटेगा। इसका मतलब आपको बताया होगा मैंने कि आपको q प्रोपोर्शनल, आपका q प्रोपोर्शनल v मैंने बताया था। क्या बताया था? q प्रोपोर्शनल मैंने भी बताया था। अगर q को बढ़ा दोगे तो वोल्टेज को भी बढ़ जाएगा, अगर आवेश को बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, मतलब विभवांतर भी बढ़ेगा। तो ये चीज मैंने आप पे बात किया था और जबरदस्त आपको बताया था। तो इस चीज को हम जबरदस्त y डैश और x डैश, ये दो मैंने मान लिया, x और x से मैंने मान लिया। मैंने कहने का मतलब बेटा बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा। जैसे कोई चीज मान लीजिए, जैसे एक कोई बिंदु है, मैंने अभी बिंदु बोला है x और x डैश का, फिर मैंने मान लिया y और y डैश का। मैंने कहा कि अगर मान लो वोल्टेज v है, अगर कोई वोल्टेज है तो यहां से मान लो ये वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो भैया आवेश भी बढ़ेगा, ये बात है, आवेश भी बढ़ेगा। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो आवेश कंफर्म है कि बढ़ेगा, है ना। अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब हो गया बेटा कि यहां से यहां तक आवेश देखो, यहां से यहां तक अगर बढ़ रहा है तो यहां से भी बढ़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, आप लोग को समझना है और जबरदस्त आपने बताना है। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो आवेश भी बढ़ेगा। जैसे आपका यहाँ आवेश बढ़ा तो आपका यहाँ विभवांतर मतलब बढ़ेगा। जबरदस्त, आप लोग क्या बताओगे। यहां से आपकी सबसे पहली बात, एक रेखा खींची जाएगी, है ना। जैसे एक ट्रेस से ग्राफ बन जाएगा, बिल्कुल एक ग्राफ की तरीके से आपका बन जाएगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको दिखाना यही चाहता हूं बेटा कि जितना भी विभवांतर बढ़ेगा, जितना भी वोल्टेज बढ़ेगा, उतना भी आवेश बढ़ेगा। बहुत अच्छे से जानेंगे आप सब कि ये होता क्या है। आपको सबसे पहली बात मैंने बताया था कि Q प्रोपोर्शनल आपका अगर V है तो अगर प्रोपोर्शनल को हटाते थे तो आपको C भी लगा देते थे और C को हटाकर Q अपॉन V भी करे हो आप। ठीक है, तो C आपका जो धारता आया था वो Q अपॉन V ही तो आया था ना सर जी। तो आपको जबरदस्त यही चीज मुझे जनाना है और आप लोग को मेरी वीडियो को शेयर करना है। जितना विभवांतर बढ़ाओगे जितना आपका आवेश बढ़ेगा। ठीक है, जैसे आपको ये बताना चाहूंगा तो यह समझाने के लिए किया था और जबरदस्त आप मेरी वीडियो को शेयर करोगे। ठीक है बेटा, अब मैंने कहा कि जैसे आपका जितना भी आवेश बढ़ेगा, जैसे भी आप देख लोगे, जितना भी आवेश बढ़ाओगे उतना ही आपका विभवांतर बढ़ेगा। बिल्कुल सटीक आंसर है, मतलब यहां से यहां तक आपका जो है वो एक बिंदु मान लो A और B तक। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है। एक मूल बिंदु O है और ये Q आवेश, ये V है विभवांतर। तो आपको यही आपको लिखना है। इसको समझाने से अच्छा आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली लिखना होता है। ये जबरदस्त हम लिखेंगे, आप लोग को समझाऊंगा, जो चीज मैंने बताया है यही चीज मैं लिखूंगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है, आपको हर चीज में आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत प्यारे से, जैसे मैंने मान लिया बेटा, सिंपल बात है, नाम मार कर लीजिए। जैसे मैंने एक मान लिया, माना एक बिंदु, है ना। जैसे मैंने एक संधारित्र मान लिया, देखते रहो चित्र को। माना एक संधारित्र, संधारित्र की धारिता, एक संधारित्र की धारिता मैंने C मान लिया, है ना। C है, संधारित्र की धारिता C है, उसे या इसे Q आवेश, है ना, इसे Q आवेश देने पर, इसे Q आवेश देने पर विभव, Q आवेश देने पर
विभव देखोगे इसे क्यू आवेश देने पर विभव v हो जाता है, विभव v हो जाता है। बहुत अच्छे से अगर इसे क्यू आवेश दोगे तो विभव v हो जाता है ना। अगर आवेश को बढ़ाओगे तो आपको आवेश बढ़ाने पर विभव v आप में वृद्धि होगी। जैसे मैंने कहा अगर विभव को मतलब अगर आप सॉरी ऐसे ना बोलो, अगर आवेश या ऐसे बोल दो, सबसे जबरदस्त है कि आवेश को बढ़ाने पर है ना, आवेश को बढ़ाने पर विभव में भी वृद्धि होती है। अगर आवेश को मतलब इस चीज को बढ़ाओगे तो आपके विभव में भी वृद्धि होगी, है ना, विभव में भी वृद्धि होगी। बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर आवेश को बढ़ाओगे तो विभव में वृद्धि होगी, है ना, सिंपल बात है। विभव है ना बेटा, सिंपल बात है। आपका विभव क्या है, विभव का ही मात्र वोल्ट होता है, यही बताए थे कि v में वृद्धि होगी, है ना। आवेश को बढ़ाने पर विभव में वृद्धि होती है ना बेटा। यदि हमने कहा यदि q तथा v के बीच एक ग्राफ खींचेंगे, सबसे पहली बात यदि देख लो इधर, यदि q तथा v के बीच एक ग्राफ खींचेंगे, q तथा v के बीच एक ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहली बात या खींचा जाए खींचेंगे यह सरल रेखा, सबसे पहली बात यह सरल रेखा में होगा। देखो बेटा ये सरल रेखा में होगा, पहले चित्र को देखते रहो बस, सरल रेखा में, ये सरल रेखा में होगा, ठीक है। सबसे पहली बात आप इसमें क्या निकालेंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा। मैं बता दूं संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में अगर संचित ऊर्जा, या मैं कह सकता हूं संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं मान लूंगा कि U बराबर, अगर देखा जाए तो U बराबर आपको बताए हैं कि 1/2, है ना। ये बेटा देखो अगर Q आवेश इधर है तो आपका Q आवेश इतना ही इधर होगा, अगर इधर आवेश बढ़ेगा तो विभव जरूर ही बढ़ेगा। बिल्कुल सिंपल बात है ना, मैंने बता दिया। मैंने वोल्टेज बोला तो सही है, कोई दिक्कत, विभव का ही मात्र वोल्टेज होता है, सब लोग जानते हो। तो बेटा सबसे पहली बात त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, मैंने कहा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल का मतलब कि बेटा मैं इसका क्षेत्रफल लूंगा आधार गुणे ऊंचाई का, है ना, आधार गुणे ऊंचाई का ही लेंगे। 1/2 ही तो होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना, ये तो होता है ना, मतलब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो बेटा सबसे पहली बात U बराबर 1/2, है ना, 1/2। अब मैं क्या करूंगा कि आधार Q गुना आपका विभव मतलब B, ठीक है बेटा, या मैं V का Q कर दूं, या आधार गुणे ऊंचाई कर दूं, या ऊंचाई गुणे आधार कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, V गुना Q कर दो। बिल्कुल सिंपल बात है। तो आपको मैं बताऊंगा, थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी हमें लगता है जहां तक, तो थोड़ी अपने क्वेश्चन में करेंगे कि आपका इधर रखेंगे मान। तो आपको मैंने क्या किया, संधारित्र में जितना मैं आवेश बढ़ाऊंगा उतना मेरा विभव बढ़ेगा, है ना, जितना भी आवेश बढ़ाऊंगा उतना विभव बढ़ेगा, जितना आवेश घटाऊंगा उतना विभव घटेगा। मैंने इसका मतलब बताया है कि आवेश को बढ़ाने पर विभव भी वृद्धि होती है, विभव में वृद्धि होती है, और विभव बढ़ाने पर आवेश में वृद्धि होती है। तो ये बात हमें देखना है। एक मैंने ग्राफ खींच लिया x और y का, और जिसमें मैंने एक ग्राफ के द्वारा मैंने कहा कि माना एक संधारित्र की धारिता C है, जिसे Q आवेश देने पर विभव V हो जाता है, आवेश को बढ़ाने पर विभव में भी वृद्धि होती है। यदि Q तथा V के बीच एक ग्राफ खींचना है, यदि मैंने बोला था Q तथा V मतलब Q आवेश और V जो है इसके बीच एक ग्राफ खींचेंगे, यह एक सरल रेखा में होगा। बिल्कुल सिंपल बात है।
है, संधारित्र में संचित ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल OAB का क्षेत्रफल निकालोगे तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होता है 1/2 आपका बेस गुना हाइट, है ना। ये तो ताने कंफर्म है। तो आपको मैं ये बताऊंगा, नोट कर लो, जबरदस्त एक में ना आ पाए तो थोड़ा जगह ही कमी है, आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मान लिए होंगे। मैं इसको इरेज कर सकता हूं, देखो इरेज करने पर हमें जबरदस्त हमें इस पे आगे चर्चा करनी है, ठीक है बेटा, सिंपल बात है। देखो चित्र नहीं बिगड़ना चाहिए भाई, क्योंकि चित्र से ही हम सब डेरिवेशन कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम देखना चाहूंगा कि स्थितिज ऊर्जा 1 क्या होता है, आवेश मतलब आधार गुना ऊंचाई, मतलब B गुना Q। तो एक चीज और मुझे पता है कि आपने पढ़ाया था या कुछ भी आपको बताया था, तो आपको क्या किया था कि Q प्रोपोर्शनल, है ना, आप क्या क्या पढ़ाया था, प्रोपोर्शनल V, मतलब Q अगर बढ़ेगा मतलब आवेश बढ़ेगा तो विभव V बढ़ेगा। अगर हमने एक चीज और बताया था कि प्रोपोर्शनल हटाने पर CV लग जाता है। फिर मैंने एक चीज और बोला था कि Q को फिर अगर Q को हटाओगे, Q बराबर CV होता है तो V बराबर Q/CV होता है। ये भी देखा था कि Q बराबर आपका C/V होता है। हम इधर ही रख देंगे, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर Q बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 B गुना Q बराबर आपका C/V हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर अगर देखोगे तो 1/2 VB का गुणा CV² हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है। अगर ये बताओ बेटा कि U बराबर 1/2 गुना CV² हो जाएगा, तो हम एक चीज और जान जाएंगे कि इसका एक फार्मूला बन जाता है स्थितिज ऊर्जा का 1/2 CV²। अगर एक फार्मूला अगर और आपको पता करना है न्यूमेरिकल के जरिए, अगर न्यूमेरिकल और लगता है तो जबरदस्त इस चीज को इरेज कर देंगे बेटा, इस चीज को इरेज कर देंगे तो एक चीज हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है। अगर हम चाहूं तो Q बराबर अगर CV हो सकता है तो एक फायदा और है कि V बराबर अगर मुझे देखना है तो Q/CV आ सकता है। बहुत अच्छी बातें हैं। अगर Q बराबर CV आ सकता है तो V बराबर Q/C आ सकता है, ठीक है। तो हम बिल्कुल सिंपल बात, Q का अगर 1/2 पे हम B की जगह पे Q/C रख दें तो V अब Q/C रख दें तो Q² और बटा C²। एक C से C कट जाएगा तो हमारा जो बचेगा डेरिवेशन करके U बराबर 1/2 Q²/C। तो एक डेरिवेशन करके हमारा ये भी फार्मूला बन गया, ठीक है। बिल्कुल Q बराबर 1/2 Q²/C बन सकता है और इसका एक स्थितिज ऊर्जा का 1/2 CV² बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग को पूरी समझ में आई होगी कि ये दो फार्मूले मैंने क्यों लिखा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये भी निकालने को आता है, अगर चाहो इस पे भी आ सकता है, न्यूमेरिकल पे हैंडल करता है, ठीक है। तो दोनों डेरिवेट मैंने कर दिया बच्चों कि आप लोग हर चीज मेरे यहाँ हर चीज जान सकते हो। गर्मी बहुत है लेकिन आप गर्मी से बचोगे, क्योंकि बहुत बहुत लोग होते हैं गर्मी से डरते हैं और जून में कहते हैं मौज मस्ती करो मामा के यहाँ जाओ। ये गंदी बात है बाबू, यहाँ से आपकी लाइफ बननी है जून से ही, है ना। गर्मी तो है, गर्मी बार बार आएगी और आपकी लाइफ एक बार सुधरेगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं।